Hello, friends. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 15, Chemistry Part 2, Polymers. Okay, so polymers is a actually it is smallest chapter in the standard 12, so it is easy to understand, and in previous standards we have also learned about this polymers. So starting with some basic concepts, so polymers word is actually a Greek word which means which actually in part of two words, that is poly and meros. Okay, so poly means many and meros means parts. So many parts combining together and create some bigger molecule, that is polymer. Okay, these are high molecular mass compounds whose structures are composed of large number of simple repeating units. Okay, लार्ज इसका जो मॉलिकुलर मास है इट इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल जैसा. तो मैक्रो मॉलिक्यूल और इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस. तो जैसे कोई एक मैक्रो मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं. मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर रिपीटिंग यूनिट्स नहीं होते. ठीक है, एग्जांपल के साथ बाद में समझाऊंगा मैं. तो सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स का क्या मतलब होता है, तो जो मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, सपोज कोई ए एलिमेंट इज एज ए एलिमेंट ले रहा हूँ मैं एज ए, जिसके अंदर दूसरा ए मैं ऐड करूँगा तो 2A बन जाएगा. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स ये चेंज चलता जाएगा. तो दिस इज रिपीटिंग यूनिट, ए. दिस इज रिपीटिंग यूनिट. तो इस रिपीटिंग यूनिट को क्या बोलते हैं, मोनोमर्स, विच इज लो इन मास. वो क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है. ठीक है, लो इन मास दैट मीन्स सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन इज एलिमेंट, तो वो रिपीटिंग यूनिट हो सकता है. कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड, वो भी रिपीटिंग यूनिट हो सकता है. HCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये जो रिपीटिंग यूनिट्स है दे आर नोन एज मोनोमर्स. ये आपको पता है, दो मोनोमर्स कंबाइंड होके डाइमर बनाता है, डाइमर कंपाउंड होके ट्राइमर बनाता है. ये सब आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर. तो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड से. कोवेलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब कंबाइंड होता है, ठीक है, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है. ठीक है, अब मैंने बोला था डिफरेंस क्या है. तो सिंपल सपोज एक मैक्रोमोलिक्यूल ले लेता है कि सपोज मेरे पास एक है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के अंदर C55 होता है कार्बन, 55 कार्बन एटॉम्स, 72 हाइड्रोजन एटॉम्स, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1. तो ये सब मिलके एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है. तो ये मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है एक बिगर मॉलिक्यूल जिसके अंदर मास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे एलिमेंट कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ. कोवेलेंट बॉन्ड से हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड से हो सकता है, कोई भी बॉन्ड से वो कंबाइंड हो सकता है. बट एनी ऑल पॉलीमर्स जो होता है इसके अंदर कोई रिपीटिंग यूनिट्स नहीं है. समझ रहे हो, इसके अंदर दूसरी बार कार्बन आपको नहीं दिखेगा कहीं पर, क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो कार्बन 55 है बट C55 अगेन रिपीट नहीं हो रहा है. दैट मीन्स इट इज नॉट अ रिपीटिंग यूनिट. ठीक है, तो ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. सारे पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, while all macromolecules may not be polymers in nature. सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं भी हो सकते, क्योंकि पॉलीमर्स तो उसे बोलेंगे जिसके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स हो. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है टोटली पॉलीमर क्रिएट करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम लोग सारे पॉलीमर्स क्रिएट करते हैं. तो नेचर के अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स अवेलेबल है. तो वो पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ वेरी टफ, एंड क्लासिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ पॉलीमर टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन डिवाइड्स इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स. तो फर्स्ट वन इज बेस्ड अपॉन सोर्स ऑफ ओरिजिन, based upon synthesis, based upon mechanism, based upon structure, based upon molecular forces. Okay, this is a classification of polymers. ठीक है, थोड़ा डीप में जाएंगे तो बेस्ड अपॉन सोर्स ऑफ ओरिजिन. सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो पॉलीमर मिलने वाला है. ठीक है, दैट इज सोर्स ऑफ ओरिजिन. तो नेचुरली अकर हो सकता है, दैट इज नेचुरल पॉलीमर.
सिंथेटिक हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है। सिंथेटिक को हम लोग बोलेंगे टोटली क्रिएटेड इन अ लैब और टोटली क्रिएटेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस बाय मैन, ठीक है, किसी के हाथों बनाया जाता है, दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, सेमी सिंथेटिक क्या होता है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। ठीक है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर जो है उससे ऊपर प्रोसेस करके उसको ऑब्टेन किया जा सकता है। सेकेंड वन इज बेस्ड अपॉन सिंथेसिस। सिंथेसिस के बेस के अपॉन, दैट मीन्स वो कौन से तरीके से सिंथेसाइज्ड किए गए हैं, दैट मीन्स एडिशन कर सकते हैं, उसका कंडेंसेशन कर सकते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, दोनों का प्रोसेस करा के उसके अंदर से प्रोडक्ट बना के अगेन उसके अंदर कुछ ऐड करके, ये सब दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। थर्ड वन इज बेस्ड अपॉन मैकेनिज्म, उसके अंदर किस तरीके का सिंथेसिस हो रहा है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, तो उसके अंदर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो सकता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, उसके अंदर किस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर्स है, लाइन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है। दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स where polymerization can be classified on a base upon structure. तो based upon molecular forces, which kind of molecular forces are there? तो elastomers है where very weak हो सकता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसके बाद फाइबर्स है थोड़े से स्ट्रॉन्ग, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, दिस आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, तो इस सारे क्लासिफिकेशन को हम लोग नेक्स्ट टाइम डीप में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाले जो वीडियोस है उसके अंदर तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द सोर्स ऑफ ओरिजिन।